हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्कोप ऑफ वर्क में पहला हमारा जो सर्वे वर्क था उसके बारे में। तो इसमें सर्वे वर्क में जो हमारा सिस्टम यूज होता है उसको हम बोलते हैं डीजीपीएस सिस्टम। तो इसका फुल नेम हम बोल देंगे डीजीपीएस सर्वे वर्क। तो इस डीजीपीएस सर्वे वर्क से पहले एक थोड़ा छोटा सा वर्क होता है जिसको हम बोलते हैं लाइजनिंग वर्क। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले ये क्या है और इसमें क्या वर्क होता है। तो लाइजनिंग वर्क में हमारा ये होता है कि हम जाकर जिस ग्राम पंचायत में हमारा स्कीम चालू कराना है उस ग्राम पंचायत में हम जाकर प्रधान से, लेखपाल से और सेक्रेटरी से मिलकर एक ज़मीन का साइज़, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज़ होगा जल जीवन मिशन के हिसाब से 30 मीटर बाई 40 मीटर मान लेते हैं, उस हिसाब से हमारा उस ग्राम पंचायत में ज़मीन है कि नहीं। अगर वो ज़मीन उस ग्राम पंचायत में विद द हेल्प ऑफ प्रधान जी के थ्रू अगर मिल जाता है और लेखपाल आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये ज़मीन ग्राम राजस्व ग्राम की सरकारी ज़मीन इस ग्राम पंचायत में है, तो उसके मदद से हम उस ग्राम पंचायत में हम लैंड आइडेंटिफाई तो हो ही गया। अब प्रधान जी से उसका लेटर बनवा लेते हैं कि ये इतना ज़मीन का टुकड़ा हमारे ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन को दिया जाएगा। तो ये लैंड पेपर बन जाने के बाद हम सर्वे का वर्क चालू करते हैं। तो ये ज़मीन देखना पड़ता है कि रोड के किनारे है कि नहीं। अगर रोड के किनारे मिला है तो अच्छा है, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन से हमारा एग्रीगेट, सैंड, सरिया, स्टील ये सब आना हो तो रोड अप्रोच रोड नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। तो यही एक मेन देखते हैं कि अप्रोच रोड के एकदम समीप है कि नहीं ज़मीन। अगर उसके पास है तो अच्छा है, सबसे बढ़िया है। उसके बाद हम ये कंप्लीट हो जाने के बाद लाइजनिंग वर्क हम आते हैं सर्वे वर्क में। सर्वे में जो सर्वे होता है उसको हम बोलते हैं, जो डिवाइस से यूज करते हैं उसको बोलते हैं डीजीपीएस सर्वे। और डीजीपीएस सर्वे क्या होता है इसको थोड़ी देर से समझेंगे, और उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सर्वे वर्क होना है उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला है आइडेंटिफाइड द लैंड, जो कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं पहले लाइजनिंग वर्क में। उस ग्राम पंचायत में जाकर प्रधान के और लेखपाल और सेक्रेटरी के से मिलकर ज़मीन का आइडेंटिफाई हो गया। और लैंड साइज कितना है 30 मीटर बाई 40 मीटर, तो ये साइज़ भी हमारा हो गया। और फिर तीसरा पॉइंट है लैंड कोऑर्डिनेट। और जब सर्वे होगा उस समय हम इसका कोऑर्डिनेट चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इसको हम उठा लेंगे, क्योंकि यहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चलना है। तो इसको हम वो डीजीपीएस सिस्टम से उठा लेंगे, और उठाने के बाद वहाँ पे लेआउट इसका बनेगा कि कहाँ पे पंप हाउस रखना है, किस साइड में। अगर इस साइड रोड है तो इसका यहाँ पे एंट्रेंस हो जाएगा किसी एक कॉर्नर पे, यहाँ पे हो जाए चाहे इस साइड से हो जाए, यहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और उसके हिसाब से वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, उसके हिसाब से हमारा सोलर साउथ में ही लगेगा। और साउथ में लग गया तो टंकी का इसमें देख लेंगे इस साइड हो जाएगा या पंप हाउस इस साइड, उसके हिसाब से वो डिजाइनर हमारा ये लेआउट बना कर देंगे। ठीक है, सिर्फ हमें डायरेक्शन और रोड अप्रोच रोड ये मार्किंग करके देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम समझ लेंगे लैंड कोऑर्डिनेट हो गया। डिसाइड बाउंड्री ऑफ ग्राम पंचायत, हाँ उसके बाद हम ग्राम पंचायत के बाउंड्री को डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रधान जी हो या प्रधान जी का कोई भी प्रतिनिधि हो, वो आएगा। और जब सर्वे होगा तो इंजीनियर्स रहेंगे और सर्वे इंजीनियर रहेंगे, और प्रधान जी का कोई भी प्रतिनिधि, अगर प्रधान जी अवेलेबल ना हो तो उनका कोई भी प्रतिनिधि आकर वो डिसाइड करवा देगा कि इस ग्राम पंचायत का ये बाउंड्री है, उसके अंदर में आपको सर्वे करना है। ठीक, और 5वां पॉइंट है लोकेट स्कूल, पाउंड, मंदिर, पंचायत भवन एटसेट्रा। अगर उस ग्राम पंचायत में स्कूल्स, तालाब, मंदिर, पंचायत भवन हो तो सर्वे में भी हमको दिखाना है कि इस जगह पे स्कूल है, इस जगह पे तालाब है, इस मंदिर है, पंचायत भवन है। और ये दिखाने से भी थोड़ा ड्राइंग अट्रैक्टिव लगेगा जो सर्वे बन के आएगा, और अच्छा रहेगा। और इंडिकेशन के भी लिए रहेगा कि यहाँ पे स्कूल है। अगर
कोई नया इंजीनियर आ गया तो देखने में सुविधा रहेगी ड्राइंग। और इंडिकेशन ऑफ रोड टाइप, और सबसे मेन बढ़िया बात है कि इंडिकेशन ऑफ रोड टाइप, हम सर्वे जब करेंगे तो जिस रोड से जाएंगे उस रोड का नाम उसमें सर्वे में भी लिखना है कि इस रोड यहाँ से हम मतलब ड्राइंग बनाते हुए वो जो DGPS सिस्टम है उसमें ये जहाँ से हम चालू होंगे वहाँ से उसमें पॉइंट लेता जाएगा और लाइन खींचता जाएगा। उस जिस पॉइंट पे वो पॉइंट का लेगा उसी पॉइंट पे अगर BT रोड है तो वहाँ पे BT रोड लिख लेंगे। फिर 20 मीटर, और वो जो DGPS सिस्टम है वो 20 मीटर पे, कोई 10 मीटर पे लेता है, कोई 20 मीटर पे पहला पॉइंट लेता है। जैसे हम अगर यहाँ पे लैंड है, ये लैंड का ये पॉइंट हो गया ये, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट उठा लिए, अब ये 30 मीटर का है। तो कोई DGPS सर्वे वाले आते हैं तो इसमें 3 पॉइंट उठाएंगे कि ये यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट A यहाँ से, और फिर यहाँ का पॉइंट उठा लेंगे, फिर यहाँ का लास्ट में, या कोई एक पॉइंट उठा लिए, कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी उठा लेंगे, और तीसरा पॉइंट यहाँ का, चौथा पॉइंट यहाँ का। ज़्यादातर सर्वे में 10 मीटर पे या 15 मीटर पे पहला पॉइंट उठाते हैं, एक पॉइंट उठाते जाते हैं, 10 मीटर 15 मीटर अंदाज से, वो एग्जैक्ट नापते नहीं हैं, अंदाज से उठाते जाते हैं। और वो ड्राइंग उसमें जो अपना DGPS रहता है, एक मॉनिटर टाइप का रहता है, उसमें ड्राइंग में बनता जाता है। उसमें जैसे पॉइंट उठाते जाएंगे वैसे हमारा उसमें ड्राइंग बनता जाएगा। तो रोड टाइप में हम हर एक रोड, जो भी रोड से जा रहे हैं उस रोड का नाम हर एक पॉइंट पे लिखते जाएंगे, हर एक पॉइंट पे 20 मीटर 30 मीटर पर जो भी उठाएगा वो पॉइंट। अगर BT रोड है तो BT रोड लिखेंगे, कंक्रीट रोड है तो कंक्रीट रोड लिखेंगे, ब्रिक रोड है तो ब्रिक रोड लिखेंगे, इंटरलॉकिंग रोड है तो इंटरलॉकिंग लिखेंगे, अर्थ रोड है तो अर्थ रोड लिखेंगे। ये पॉइंट हमें इंजीनियर्स को ध्यान देना है कि ये पॉइंट वो सर्वे टीम जो इंजीनियर हैं वो लिख रहे हैं कि नहीं। अगर उस ग्राम पंचायत में कहीं कलवर्ट है, जैसे ह्यूम पाइप रोड को क्रॉस किया रहता है, ह्यूम पाइप से, सीमेंटेड वाला ह्यूम पाइप उसको बोलते हैं, 200 का 300 डाई का अलग अलग साइज़ का आता है, तो उसको भी दिखाना है कि इस पॉइंट पे कलवर्ट है। और स्टेट हाईवे हो, जैसे स्टेट हाईवे हो तो स्टेट हाईवे का भी पॉइंट लेना है, क्योंकि अगर इसके बाजू से अगर ये जैसे रोड है स्टेट हाईवे जैसे रोड हो गया, तो अगर इस साइड से भी पाइपलाइन डालना हो चाहे दूसरे साइड से भी डालना हो तो इसके लिए परमिशन हमें चाहिए। बिना परमिशन के ये वर्क नहीं हो पाएगा। तो स्टेट हाईवे को भी दिखाना है कि यहाँ पे स्टेट हाईवे है, इस ग्राम पंचायत में नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, PWD रोड हो, और कलवर्ट का हम बोल ही दिए हैं। इतना हमें दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाएंगे तो उसमें हमारा लॉस है, क्योंकि स्टेट हाईवे का क्रॉसिंग में बहुत खर्चा होता है पैसा, और इसका परमिशन जल्दी नहीं मिलता है। नेशनल हाईवे में भी वैसे ही होता है, स्टेट हाईवे में भी वैसे ही होता है, PWD में भी सब में परमिशन लेना पड़ता है रोड के हिसाब से। जैसे स्टेट हाईवे लिखा होता है, उसके बाद 31 लिखा रहेगा, या नेशनल हाईवे लिखा रहेगा, उसमें उसका नंबर लिखा रहेगा, वो नंबर भी मेंशन इसमें करना है, और किस चैनल से किस चैनल के बीच में। अगर इसकी जानकारी उस जगह पर नहीं है तो NHI वाले का नंबर दिया रहता है वहाँ पे, उसमें कॉल कर लेंगे, वो बता देंगे फ़ोन करके। या नहीं भी दिया रहेगा तो NHI वाली टीम आती रहती है, जाती रहती है। तो ये सब हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, DGPS सर्वे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कुछ आपको जानकारी और लेना हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर।